वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं PYQ सीरीज, जिसमें कि न्यूमेरिकल्स जो है आ चुके हैं। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड। Assuming that value of g is 10 meter per second square, calculate time taken by the ball to reach the ground. Second, velocity of the ball on reaching the ground. दिसंबर 23 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है। एक न्यूमेरिकल आएगा और एक थ्योरेटिकल आएगा। तो अभी सबसे पहले क्या दिया गया है? एन आयरन बॉल ऑफ मास, एक आयरन का बॉल है, लोहे का बॉल है और उसका मास कितना है? 3 kg का है। उसको सपोज एक हाइट पर रखी है अपन ने, और कितनी हाइट है उसकी? 125 मीटर, इतनी हाइट है सपोज। यहाँ पर हमने उस बॉल को रखा है एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड। इस बॉल को हमने नीचे की तरफ धकेल दिया। Assuming that the value of g is 10 meter per second square, calculate. Acceleration due to gravity जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पर स्टैंडर्ड हम वैल्यू लेते हैं g की 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। नाउ कैलकुलेट क्या करना है? टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। अब हमको क्या क्या दिया है? मास दिया है 3 kg, हाइट दिया है 125 मीटर। हाइट का मतलब एस होता है। यू, अब ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर ऊपर में रखा हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। तो यू हम लेंगे 0 मीटर पर सेकेंड और जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी डायरेक्टली हमको बोला नहीं जाता है या दिया नहीं जाता है, इनडायरेक्टली दिया जाता है। जैसे सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये यूनिट है तो हमको समझ लेना है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीटर पर सेकेंड अगर यूनिट है तो या तो इनिशियल वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी। ये समझा? अब ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि वो उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ अर्थ हमको खींच रहा है, तो पॉजिटिव लेंगे। अब हमको कैलकुलेट करना है टी, और सेकेंड केस में कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हम v से बताते हैं। नाउ टी के लिए फॉर्मूला क्या है? हमारे पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, और तीसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जहां जहां a है वहां हम क्या लगाएंगे? g, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसलिए। सो हम लगाएंगे सॉल्यूशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s कितना है? 125 है। u कितना है? 0 है। टाइम नहीं दिया है। हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दिया है इंटू टी स्क्वायर। सो 125, 0 इंटू टी, 0 चला गया ये, हाफ इंटू 10, 2 5 जा 10, सो 5 टी स्क्वायर। ये सब पूरा कैंसिल हो गया, सब हट गया। 0 इंटू टी 0 होता है। नाउ 125 अपॉन 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, कैंसल 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, सो टी स्क्वायर 25 है। सो टी की देयरफॉर t is equal to square root of 25, that is equal to 5 सेकेंड। ये समझा बच्चों? फर्स्ट पार्ट समझा? कुछ भी नया नहीं है, वही सब है जो अपन कर चुके हैं, वही सब है। ठीक है। नाउ ये फर्स्ट था हमारा पार्ट। अब सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमको फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी है, दूसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। कोई भी लगा सकते हैं। सपोज v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगाते हैं अपन। ठीक है। v इज इक्वल टू यू कितना है? 0, g कितना है? 10, टाइम कितना है? 5 निकाला अपन ने, 5 डाल दो उसमें। सो v इज इक्वल टू 10 5 जा 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी?
50 मीटर पर सेकेंड।